गाइस एंड वेलकम बैक टू अक्षिका अकेडमी। तो आज हमने थोड़ा सा थ्योरी कंसेप्ट स्टार्ट करना है, उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे। थ्योरी कंसेप्ट, देन आपके थ्योरम्स एंड देन एग्जांपल। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी आ रही है वो है ट्रांसवर्सल। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आ रही है कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो देखो यहाँ डिफाइन है कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल। एक लाइन जब दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है ना, जैसे ये एक लाइन है, ये इस लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है एंड इस वाली को भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। जैसे कि आपका ये डायग्राम में देखो, ये डायग्राम में आपकी एक लाइन है एल। ठीक है, ये एल आपको दिख रही है लाइन, ये एम है लाइन एंड ये है एन। तो यहाँ पर जो लाइन एल है वो आपकी लाइन एम एंड एन को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि L इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ M एंड N। L जो है यहाँ पर M और N की ट्रांसवर्सल है। क्यों? बिकॉज जो L लाइन है वो अकेले पॉइंट P पे M को काट रही है एंड पॉइंट Q पे N को काट रही है, इसलिए L जो है वो ट्रांसवर्सल है। ठीक है, एंड किसी एक पॉइंट पे जब ये काटती है ना एक लाइन दूसरी को, तो उधर 4 एंगल्स बन जाते हैं, 4 एंगल्स। ठीक है, कैसे? ये देखो, ये आपका एक एंगल बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा एंड ये फोर्थ। 4 एंगल P पॉइंट पे बन गए और 4 ही एंगल Q पॉइंट पे बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम इनकी नेमिंग करें तो अगर हम इस तरीके से नेमिंग कर ले तो इस फिगर का मैं यूज़ करके आपको कुछ एंगल्स के बारे में और समझाऊंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है यहाँ पर आपका जो एंगल 1 है, देखो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये जो आपके एंगल्स हैं ना, ये हैं आपके एक्सटर्नल एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 and angle 8 are exterior angles. Why? Because अगर आप देखो ये आउटर साइड पे पड़ रहे हैं, इस साइड पे पड़ रहा है ये एंगल, ये आउटर साइड पे 7 और 8 भी आउटर साइड आपकी, ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स हैं। इनके ऑपोजिट जो एंगल्स हैं यानी कि 3, एंगल 4, एंगल 6 एंड एंगल 5, ये आपके कौन से एंगल्स होंगे? ये होंगे आपके इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद आपके कुछ और एंगल्स हैं, एक्सटीरियर और इंटीरियर आपने देख लिए। ठीक है, इंटीरियर साइड पे जो हमारे ये 3, 4, 5 एंड 6 पड़ रहे हैं। अब इसके अलावा डायग्राम में आपके, अब देखो इसमें आपके डायग्राम में यहाँ पर लाइए, इसमें चेक करते रहना। आपके पहले होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जो आई एम वेरी श्योर कि आपने पहले भी पढ़े हैं। एंगल 1 एंड एंगल 5 ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एक बार देख लो डायग्राम में कि कौन से, ये वाला एंड ये वाला, देख रहे हो? यानी कि लाइन अगर ऐसे है ना, तो ये एंगल एंड ये एंगल आपके कॉरस्पॉन्डिंग्स होते हैं। तो पहले 1, 5 हो गया पहला पेयर, सेकंड हो गया 2, 6 का, थर्ड पेयर है आपका 4, 8, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं, एंड 3, 7, तो ये आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर है आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर यानी कि आमने सामने वाले, ठीक है, बट इंटीरियर वाले ही सिर्फ लोग, या तो आमने सामने दूसरी साइड पे। तो पहला पेयर आपका इसमें है 4 और 6 का, ये है 4 आपका, ठीक है, एंड ये है आपका 6। अगर मैं दूसरे डायग्राम में आपको दिखाऊं तो जैसे अगर ये है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके हो गए ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, ये उल्टे वाले, इसके 2 पेयर बनेंगे आपकी, एक तो ये बन गया एंड दूसरा पेयर आपका बन जाएगा ये वाला एंड ये वाला। मैंने पेयर के नाम लिखे हुए हैं, तो आप नीचे वाले डायग्राम से देख सकते हो। थर्ड है आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, यानी कि बाहर वाले, बट ऑल्टरनेट ही होने चाहिए वो भी। तो इसी डायग्राम में अगर मैं देखूं जो मैंने अभी ड्रॉ करा है, उसमें देखो बाहर वाले ऑल्टरनेट, यानी कि ये वाला एंड ये वाला बाहर वाले हैं बट दूसरी साइड है ना। एक पेयर ये हो जाएगा इसका, एंड सेकंड पेयर अगर मैं देखूं तो हो जाएगा मेरा ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर का। ठीक है, यहाँ पर मैंने नेम लिखा हुआ है, देखो 1 and 7 इस वाले डायग्राम में, एंड 2 and 8।
एंड लास्ट आपका है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि वो एंगल्स आपके इंटीरियर भी होने चाहिए एंड सेम साइड होने चाहिए ट्रांसवर्सल की। तो 4 एंड 5 बहुत ईजी है, देखो 4 एंड 5 आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये रहा 4 एंड ये रहा 5 एंड नेक्स्ट पेयर होगा 3 एंड 6 का। ये इंटीरियर में है, देखो लाइंस के बीच में पड़ रहे हैं और सेम साइड पर है, यानी कि ट्रांसवर्सल जो है, ये ट्रांसवर्सल जो है इसके सेम साइड पे होना चाहिए। ये एक सेम साइड है एंड ये दूसरी सेम साइड है, तो 4 एंड 5 पहला पेयर, नेक्स्ट पेयर आपका दूसरी साइड बन जाएगा। तो ये आपके कुछ एंगल्स थे। अब ये जो आपके एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अगर आप वहाँ पर क्वेश्चन में इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो आपके पास 3 ऑप्शंस और हैं लिखने के। वो क्या है, आप लिख सकते हो, इन्हें लिख सकते हो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, या लिख सकते हो एलाइड एंगल्स, या सबसे इजी जो आपने सुना भी होगा को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये जो आपके पेयर हैं 2, ये आपके को इंटीरियर एंगल हैं। अब अभी हमने आपके सारे एंगल्स के पेयर्स करे हैं, ठीक है, और आपको ये पहले से ही पता होगा कि कुछ पेयर्स इनमें से इक्वल भी हैं। तो वो इक्वल होने के लिए कंडीशन नेसेसरी होती है, वो ये होती है कि ट्रांसवर्सल जिन 2 लाइंस को काट रही है, ये आपकी 2 लाइंस आ गई एंड ये आ गया आपका ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल जिस 2 लाइंस को काट रही हैं वो अगर आपस में पैरेलल हैं तो आपके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सपोज ये एम लाइन है, ये एन लाइन है एंड ये एल है, तो अगर आपकी एम जो है वो एन के पैरेलल है तो आपकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो कि आपके कौन से बन गए, ये एंगल, सपोज ये 1 है, ये 2 है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग वाला पेयर आपका इक्वल हो जाएगा। इसी से आपकी एक एक्सियम है, एक्सियम 6.3 आई थिंक। तो ये रहा हमारा एक्सियम 6.3, ये वही चीज़ कह रहा है जो मैंने अभी समझाया। इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइंस, अगर एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ, यानी कि जितने भी पेयर हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के वो आपस में इक्वल होंगे। अब आपको भी पता, मेरे को भी पता है कि इस डायग्राम में आपका ये 1 और 2 सिर्फ अकेला पेयर नहीं है कॉरस्पॉन्डिंग का, इसके अलावा भी बहुत सारे पेयर्स हैं ना, जैसे कि ये एंड ये, सेकंड पेयर हो गया, थर्ड पेयर आपका ये एंड लास्ट पेयर आपका हो सकता है ये और ये 4 पेयर हैं, ये चारों ही पेयर्स आपके इक्वल होंगे। ये हमारा कहता है एक्सियम 6.3। इसी की तरह आपका एक्सियम 6.4 भी है, जल्दी से उसे भी स्क्रीन पे लेकर आती हूँ मैं। ये रहा हमारा एक्सियम 6.4। ये कह रहा है फॉर ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये 6.3 वाले का ऑपोजिट है। इसमें कह रहे हैं कि अगर आपको पता है कि ये आपकी 2 लाइंस हैं, सपोज एम एन, और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है एल, और अगर आपको ये पता लग जाए कि ये एंगल जो है, सपोज ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, आपको दिख रहा है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो अगर आपको बोल दें कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये जो लाइन एम एंड एन है ना, ये आपस में पैरेलल होंगी। तो ये आपस में एक दूसरे का ऑपोजिट है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल तो पैरेलल लाइंस, अगर पैरेलल लाइंस हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इसके बाद अब हम आते हैं आपके थ्योरम पे। तो ये थ्योरम्स हैं आपकी, थ्योरम की एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करा रही हूँ अभी। ठीक है, अगर आपको एक्सप्लेनेशंस चाहिए या आपको अगर आपके स्कूल में करा रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट कर देना एंड मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो आपका थ्योरम 6.2 क्या कह रहा है, इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल। ये थ्योरम की एक्सप्लेनेशन नहीं आती पेपर में, तो सिर्फ इनको याद कर लेना ऐसे का ऐसी कि क्या होगा, तो ये होगा। तो कह रहे हैं इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, अगर एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं आपके ये वाले, ये इक्वल होंगे, ये वाला पेयर भी इक्वल होगा एंड ये वाला पेयर भी इक्वल होगा। थ्योरम 6.3 क्या कह रहा है, इफ़ a transversal intersect 2 lines such that a pair of alternate interior angle is equal then the 2 lines are parallel। तो ये 4.2 वाले का ऑपोजिट है। उसमें कह रहे थे कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो एंगल इक्वल होंगे। इस वाले में कह रहे हैं कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन पैरेलल होंगी। ठीक है, थ्योरम 6.4 क्या कह रहा है, if a transversal intersect 2 parallel lines then each pair of interior angle on the same side of the transversal यानी कि co-interior angle is supplementary। कह रहे हैं अगर एक ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो आपके जो को-इंटीरियर एंगल्स होते हैं यानी कि ये आपके सप्लीमेंट्री होंगे। इसका मीनिंग इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो आपका 180 के इक्वल होगा।
नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। तो ये आपका थ्योरम 6.5 है। थ्योरम 6.5 कह रहा है कि अगर ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है जिनके इंटीरियर एंगल जो है यानी कि को इंटीरियर एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री हैं, तो लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। तो ये बिल्कुल आपका थ्योरम 6.4 का ऑपोजिट है। उसमें ये था कि अगर आपका एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है तो उसके जो को इंटीरियर एंगल है उनका सम 180 होगा। इस वाले में कह रहे हैं कि अगर सम 180 है तो लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम आपका 6.6, इस वीडियो का लास्ट थ्योरम होगा ये। लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। तो कह रहे हैं अगर कोई लाइंस किसी एक लाइन के पैरेलल हैं तो वो आपस में भी पैरेलल होंगी। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ ये लाइंस हैं 3, ये ए, ये बी और ये सी। मैं आपसे कह रही हूँ कि ए जो है वो भी बी के पैरेलल है और जो सी है वो भी बी के पैरेलल है, तो आप कहोगे कि इसका मतलब ए सी भी पैरेलल हैं आपस में, है ना। ये कैसे आया? इसके बाद हम ये स्टेप लिखते थे कि ये आपस में पैरेलल है ना, तो उसका मतलब ये हो गया कि ए और सी भी आपस में पैरेलल हैं। तो ये थ्योरम आपकी जो 6.6 है ये दो या दो से ज़्यादा लाइंस पे भी दो से ज़्यादा लाइंस पे ही लग सकती हैं। 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा कितनी भी लाइंस हो उन पे ये लग सकती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे थ्योरम्स कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो आई होप इतना क्लियर है आपको। अगर क्लियर है तो ठीक है, नहीं क्लियर तो प्लीज़ बैक जाके दोबारा आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।